हर हर महादेव। महादेव भक्ति वीडियो के अंतर्गत हम आज आपको कृष्ण लीला लेकर बैठे हुए हैं। कृष्ण लीला आपको सुनाएंगे। ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, मुश्किल से 4-5 मिनट की वीडियो रहेगी। आप वीडियो को देखिएगा, अच्छी लगेगी तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, जिनका जो कि एक राजा थे, अब इनकी कहानी हम सुना रहे हैं। एक राजा थे, उनका नाम था उग्रसेन। इनके लड़के का नाम कंस था और भतीजी का नाम देवकी था। देवकी देवक की लड़की थी। कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत प्यार करता था। देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ था। जब देवकी वासुदेव जी के साथ जा रही थी, तब कंस भी उन्हें पहुंचाने के लिए गया। कोई भी भाई जब बहन की शादी होती है तो उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। कंस अपनी बहन को छोड़ने के लिए बड़े प्यार से जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से ले जा रहा है, उसी का 8वां बच्चा। ये क्या, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से ले जा रहा है, उसी का 8वां बच्चा तुझे मारेगा। यह सुनकर कंस को बड़ा गुस्सा आया। वह देवकी को मारने पर तुल गया। उसने उसके केश पकड़कर तलवार खींच ली। वासुदेव जी ने उसे ऐसा करने से रोका और उन्होंने कहा, तुम अपनी बहन को मत मारो, इसके बच्चों को मार डालना। कंस ने यह बात मान ली। उसने देवकी के 7 बच्चे मार डाले। जब 8वां बच्चा पैदा होने वाला था, तब उसने दोनों को जेल में बंद कर दिया और चारों ओर बहुत ही कड़ा पहरा लगा दिया। रात के समय 12 बजे बच्चा पैदा हुआ। भादव का महीना था। वसुदेव और देवकी इस बच्चे को बचाना चाहते थे। यह काम कठिन था। भगवान की कृपा से उस समय सभी पहरेदार सो गए थे। जेल के दरवाजे खुल गए। वासुदेव जी इस बच्चे को लेकर गोकुल में चले गए। गोकुल, अब वहां उनके मित्र नंद बाबा रहते थे। नंद बाबा के घर में ही श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। नंद बाबा के घर पर बच्चों को छोड़कर वासुदेव जी मथुरा में लौट आए। देखिए, रातों रात बच्चे को छोड़कर वो मथुरा चले गए। वे अपने साथ नंद बाबा की एक लड़की को ले आए थे। लड़की भी उसी दिन पैदा हुई थी। उसका जन्म भी उसी समय हुआ था। कंस ने इस लड़की को मार डाला। श्री कृष्ण का बचपन। नंद बाबा के घर श्री कृष्ण पलने लगे। वे बड़े ही सुंदर थे, बड़े अच्छे अच्छे काम करते थे। उनके खेलों और कामों को देखकर सब गोकुलवासी बड़े प्रसन्न रहते थे। बचपन में ये गैया चराते थे। खेल ही खेल में किसी का दही गिरा देते थे, किसी का मक्खन खा जाते थे। फिर भी किसी गोकुलवासी ने उन्हें सभी कुछ बोला नहीं। उन्हें बड़ी प्यार करते थे। वे बड़ी सुरीली बांसुरी बजाते थे। कंस को इनका पता मिल गया था। वह इन्हें मारना चाहता था। उसने कई राक्षसियों को इन्हें मारने के लिए भेजा। उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी को दूध पीते पीते मार डाला था। पूतना आई थी और बच्चे थे। कृष्ण ले गई इनको दूध पिलाने के लिए। उतने छोटे नादान बालक दूध पीते पीते पूतना का वध कर दिए। इसके बाद तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, धेनुक आदि कई राक्षस मारे थे। इन्हीं दिनों यमुना के जल में एक जगह पर एक बड़ा विषैला सांप रहता था। उसके डर से वहां का पानी भी कोई नहीं पी सकता था। एक बार इनके मित्रों ने यह पानी पी लिया और बेहोश हो गए। ये पानी में कूद पड़े और
उस सांप को वहां से निकाल दिया। आगे कंस का वध। देखिए छोटी छोटी कथा हम इसी में छोटे छोटे करके उसको समेट दिए हैं। कथा का सारांश आपको समझ में आ गया होगा। अब कंस का वध। कंस सदा श्री कृष्ण को मारने का उपाय सोचा करता था। जब वे बड़े हुए तब उसने उन्हें मथुरा में बुलाया। देखिए साजिश। इनके भाई भी बलराम जी साथ में गए। वहाँ एक बहुत बड़ा मंच बनाया गया था। यहाँ इनको 2 राक्षसों के साथ कुश्ती कराई गई। इन्होंने उन्हें हरा दिया। बाद में कंस इन्हें मारने के लिए आया। ये जल्दी से मंच पर चढ़ गए और कंस को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही कंस मर गया। देखिए बहुत जल्दी हम कंस को मार दिए। कारण ये है कि कंस को आराम से मारेंगे तो कथा बहुत लंबी चली जाएगी, कई दिन लग जाएंगे हमको कथा कहते कहते। तो उन्होंने मंच से गिराया, कंस वही मर गया। शिक्षा। श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी थे। यहाँ इनके साथ एक गरीब लड़का पढ़ता था जिसका नाम सुदामा था। देखिए इनकी शिक्षा की अब कहानी शुरू हुई। श्री कृष्ण और सुदामा में बहुत मित्रता थी। जब श्री कृष्ण राजा हुए तब सुदामा उनके पास गए थे। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार करके धन दिया था। श्री कृष्ण के जीवन में पांडवों की मदद भी हुई है। जब कौरव और पांडवों में जमीन के लिए लड़ाई हो रही थी तब श्री कृष्ण ने पांडवों की बड़ी सहायता की। श्री कृष्ण की सेना कौरवों की तरफ थी और वे खुद पांडवों की ओर थे। उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया था। शुरू में अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया और ये उन्होंने समझाते हुए एक उपदेश पुस्तक के रूप में लिखे गए जिसे हम भगवत गीता के नाम से पुकारते हैं। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता हिंदुओं की परम पवित्र पुस्तक है। स्वधाम गमन। श्री कृष्ण ने द्वारिका में बहुत वर्षों तक उग्रसेन को राजा मानकर राज्य किया। एक दिन ये जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहे थे। वहाँ एक बहेली आया, शिकारी। उसने दूर से ही इनके लाल तलवे को देखे और वह इन्हें हिरन का मुंह समझा और उसने तीर चला दिया। तीर इनके लग गया और बाद में ये स्वधाम से धार गए। बस यही थी कृष्ण भगवान की छोटी सी कथा। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय यहाँ आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हमारे भक्ति शिक्षाप्रद जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे देखकर लाभ उठा सकते हैं। हर हर महादेव।